Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will see a new chapter of your SST book. That is chapter number 15. And the name of the chapter is The Mahatma Leads the Nation to Freedom. This is the chapter name. So, what are the things that we will discuss in this chapter? I give you a short summary of this chapter. So this chapter is based on about महात्मा गांधी फर्स्ट. सबसे पहले तो बेटा हम महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे. महात्मा गांधी कौन थे, उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड था, है ना वो. फिर देखेंगे महात्मा गांधी की पॉलिसीज कैसी थी, बहुत वायलेंट थी या बहुत पीसफुल वाली थी, कौन सी पॉलिसीज गांधी जी फॉलो करते थे. देन वी विल सी कि ऐसे कौन कौन से मूवमेंट्स रहे जिसमें गांधी जी ने फ्रीडम हमारी जो मिली है उसमें हेल्प हो पाई हमें. जैसे स्टार्टिंग विद हमने देखा होंगे बहुत सारे मूवमेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे. जलियांवाला बाग, रॉयल एक्ट, स्वदेशी मूवमेंट, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे के सारे मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे जिसमें गांधी जी का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल था. एंड इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हमको फ्रीडम 1947 में मिल पाई. ओके तो चलिए बच्चों फिर देखते हैं कौन कौन से रीजंस थे, कौन कौन से ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल्स थे जो गांधी जी ने किए जिसकी वजह से हमको फ्रीडम मिल पाई. Let's see. Let's start our chapter. So chapter number 15, The Mahatma Leads the Nation of Freedom is the chapter name. Okay? चलिए. So coming of the महात्मा गांधी. सबसे पहले हम देख रहे हैं महात्मा गांधी की कमिंग. मीन्स महात्मा गांधी कहाँ से, कहीं से आए थे क्या? Let's see. The Indians, under the guidance of several leaders, fought for independence against the British rule and participate in the Indian national movement. देखिए बहुत सारे इंडियंस ने ये जो हमारा मूवमेंट था ना, नेशनल मूवमेंट, इसमें पार्ट लिया था. अलग अलग जगह के मेन वुमेन सब लोग आए थे इस मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया फाइनली बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 15 अगस्त 1947. ऑफ कोर्स ये तो हम डेट याद कर लेते, बट इसके पीछे का स्ट्रगल इज वेरी वेरी बिग. ओके सो लेट्स सी कौन कौन से स्ट्रगल रहे थे. इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी, लेटर कॉल्ड महात्मा गांधी, रिटर्न to India after spending 20 years in South Africa. देख रहे हो साउथ अफ्रीका में मदन मोहन वी कैन से महात्मा गांधी या फिर हम बोल सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी वो रहे थे. और इंडिया कब वापस आए? 1915 में. और साउथ अफ्रीका में कितने साल रह गए वो? 20 years. He had started satyagraha in South Africa against the policy of radical discrimination which was practiced there. इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी मूवमेंट्स किए जिसका नाम क्या था? सत्याग्रह. जो साउथ अफ्रीका में किया, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने. इंडिया से आने से पहले साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने मूवमेंट्स किए हैं. इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन. ये पॉलिसी सत्याग्रह पता है किस पे बेस्ड थी? स्किन कलर पे, कि हम स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं. गांधी जी वॉज डिटरमाइंड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस. गांधी जी चाहते थे मैं इसके खिलाफ जरूर लड़ूंगा. He had immense faith in truth and non-violence. उनको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे काफी ज्यादा फेथ था. This is why he chose the path of non-violence resistance called सत्याग्रह. इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ अपनाया था. सो गांधी जी का जो पॉलिसीज थी ना उसमें वायलेंस नहीं होता था. जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कुछ रेवोल्यूशनरीज पढ़े थे, बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, इनकी पॉलिसीज रेवोल्यूशनरी वी कैन से बहुत सारा रेडिकल थी या वायलेंस वाली थी. बट गांधी जी की पॉलिसीज ऐसी नहीं थी, इनकी पीसफुल थी, नॉन वायलेंस पॉलिसीज ये फॉलो किया करते थे. So upon his return to India, he traveled to various parts of the country to understand the problem of the people and the condition of the society. जब वो 1915 में इंडिया वापस आए उन्होंने काफी जगह घूमा जिसकी वजह से उन्होंने वो जानना चाहते थे कि कैसे किन किन चीजों से कौन कौन सी कंडीशंस अभी इंडिया में है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है लोगों को जिससे वो फेस कर रहे हैं. ओके He was shocked to see that Indians was not being treated equally in their own country. जब गांधी जी ने देखा कि इंडिया में ही एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ना, किसी को अपर क्लास, लोअर क्लास, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में भी था जैसे हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका में. ठीक है,
He decided to take an active part in the freedom movement and soon emerged as a leader of the people. वो चाह रहे थे कि ऐसा कोई फ्रीडम मूवमेंट करने का जिसकी वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इसके खिलाफ लड़ने का वो कोशिश कर रहे थे. During World War I, the British ruler enforced several unjust and cruel laws. The government could send anybody to jail without trial. वहां पे क्या था, गवर्नमेंट किसी को भी जेल में वी कैन से डाल दिया करती थी विदाउट एनी ट्रायल. These laws were made black laws. ये इनको ना ब्लैक लॉज के नाम से जाना गया. क्यों? ऐसे लॉ जो बेकार के लॉज थे और जो वी कैन से इंडियंस के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे. So demonstration and meetings were held to protect against these law. तो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे इनके खिलाफ ये जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे जिसमें इंडियंस का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था. ठीक है, चलिए सबसे पहला हम देखते हैं जो हुआ था द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इन 13 अप्रैल 1990 में हुई थी. ये बहुत बुरी चीज हुई थी. इसमें क्या था, इसमें ना ये पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, आज के टाइम पे भी है. तो इसमें क्या था, यहाँ पे ना लोग ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी ना उनके खिलाफ ना डिस्कशन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे. ठीक है, कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, हम क्या क्या मूवमेंट्स करते हैं, ये सब के लिए. और उस समय बैसाखी का टाइम था तो सब लोग वहां पे जलियांवाला बाग में थे और ब्रिटिशर्स को इसको पहले ही पता चल गया था कि ऐसे बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में आने वाले हैं. तो ब्रिटिशर्स ने उस दिन 13 अप्रैल को वहां गए और अंधाधुंध फायरिंग वहां पे शुरू कर दी जलियांवाला बाग में जो पंजाब में है. और इस फायरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इट्स थाउजेंड्स, वी कैन नॉट काउंट. अभी तो हम कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत सारी फायरिंग वहां पे शुरू कर दी. तो ये था जलियांवाला बाग. सो लेट्स सी इसमें क्या लिखा है. इन 1990 द ब्रिटिशर पास अ न्यू लैंड लॉ कॉल्ड रॉयल टैक्स. ब्रिटिश ने रॉयल टैक्स पास किया था. तो इसके खिलाफ और भी बहुत सारी पॉलिसी के खिलाफ ना लोग वहां पे जलियांवाला बाग में मिलकर डिस्कशन करना चाहते थे. और देखो ब्रिटिशर ने क्या किया, उनको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी उनपे. So under this act, any person could be arrested and imprisoned without any trial. देखिए रॉयल टैक्स में क्या था, जब ब्रिटिशर रॉयल टैक्स लेके आई, इसका क्या रीजन था पता है? इसमें ये अगर एक्ट में पता है क्या बोला था कि ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकती थी विदाउट एनी ट्रायल. मीन्स ब्रिटिशर को लगता था कि हमारे खिलाफ कुछ पब्लिश कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसको पकड़ के जेल में डाल देती थी. दिस इज नोन एज रॉयल टैक्स. ऑफकोर्स इंडियंस इसका खिलाफ करेंगे, इसके विरोध प्रदर्शन करेंगे. तो जब इंडियंस इसका विरोध प्रदर्शन करने जलियांवाला बाग में गए तो सोचिए उनके साथ क्या हुआ. वेरी वेरी बैड हैपन टू देम. ओके, सो गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर आस्क्ड द पीपल टू अपोज दिस लॉ. उस टाइम गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने एक साथ इकट्ठे हुए, वो चाह रहे थे कि ये जो रॉयल टैक्स है इसका हम अपोज करें. ठीक है, तो चलिए अब क्या होता है जलियांवाला बाग में वो देखते हैं. A large gathering of almost 20,000 people, including women and children, were held at Jallianwala Bagh, Amritsar on 13th April 1990 at 4:30 p.m. So 4:30 p.m. में काफी सारे लोग वहां पे गैदर हो रखे थे 13th अप्रैल को. The garden had only a one narrow entrance and the people have assembled there to protect against the black law and arrest the local leaders. उस बात की एक चीज थी कि वहां पे सिर्फ एक ही गेट था जिससे लोग आ और जा सकते थे और उधर ही ब्रिटिशर्स ने घुस के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सो जब यहाँ पे लोग मिल के रॉयल टैक्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का डिस्कशन करना चाहते थे और पता लगा कि वहां पे ऑलमोस्ट सोचिए 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. सो द मीटिंग वाज गोइंग इन अ पीसफुल वे व्हेन द जनरल डायर, अ ब्रिटिश ऑफिसर, अराइव्ड देयर विद हेवीली आर्मी ट्रूप्स. और उसी टाइम जब ये मीटिंग हो रही थी वहां पे जनरल डायर आते हैं ब्रिटिशर्स के, उन्होंने वहां पे आए और बहुत सारी ट्रूप अपने साथ, आर्मी ट्रूप्स लेके आए. द पार्क वॉज सराउंडेड बाय द सोल्जर एंड ओनली एंट्री पॉइंट वॉज ब्लॉक. जो एंट्री पॉइंट था वही ब्लॉक कर दिया. सो जनरल डायर ऑर्डर दी सोल्जर टू ओपन फायर रिजल्टिंग in the death of thousands of innocent people while many more were seriously injured. इतने तो मरे हैं, उसके लाख गुना तो इंजर्ड भी हुए थे इस ट्रेजेडी में. It was a cold-blooded massacre of innocent people. This act added fuel to the fire as the people became more determined to oppose the Britisher rule and rule brutal behavior. इसके बाद तो लोगों में ऐसा ब्रिटिशर के खिलाफ जो एंगर, गुस्सा था कि सब एकजुट मिलकर चाह रहे थे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, सब चाह रहे थे कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े. उन्होंने इतने मासूम लोगों की जान गंवा दी. ठीक है,
अब फिर होता है इसी मूवमेंट के बाद आता है फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे जितने लोग थे, चाहे मैन वुमेन सोल्जर्स टीचर्स कोई भी हो, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब लागू लेके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि वहाँ लोग कहते थे अब हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के, हम कोई पॉलिसीज उनके, कोई गुड सर्विसेज कुछ भी नहीं लेंगे, हम सब चीज से नॉन कॉपरेट है ब्रिटिशर्स के, हम कुछ कॉपरेशन नहीं चाहते ब्रिटिशर्स से। तो ये मूवमेंट्स लाए गए 1920 में। ओके, In response to Jallianwala Bagh massacre, Gandhi ji started the non-cooperation movement. जलियांवाला मैसेकर के बाद यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू करते हैं गांधी जी। Thousands of people from every section of the society participate in this movement. बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। People renounced titles given by the British government. लोगों ने अपने टाइटल्स को वो कर दिया, जैसे किसी को नोबेल प्राइज मिला था, किसी को कुछ, उन्होंने सब अपने टाइटल्स को बहिष्कार कर दिया। हम कहते हैं, वो लोग सब कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं ब्रिटिशर की कुछ भी चीजें। Students left British run schools and colleges, lawyers stopped practicing law, courts were boycott. सब कुछ लोगों ने एडमिशंस अपने कैंसिल कर दिए, स्कूल कॉलेजेस से जो भी ब्रिटिशर्स के अंडर जितनी भी चीजें थे उसको बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया उसका। ठीक है, the British government used all measure to curb this movement. Prominently leaders were arrested. Of course, ब्रिटिशर ने कोशिश की इस मूवमेंट को दबाने की, सप्रेस करने की, बट कुछ नहीं हो सका। ठीक है, This led to the violence some part of the country. But इस मूवमेंट की वजह से कहीं कहीं पे बहुत वायलेंस क्रिएट हो गई। अब इसी मूवमेंट की वजह से होता है चौरी चौरा केस। ये क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे क्या किया लोगों ने, जब वायलेंस हो गए लोग, तो लोगों ने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन में पूरे का पूरा आग लगा दी। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। सोचिए, ये गोरखपुर यूपी का पुलिस स्टेशन था जिसमें आग लगा दी। सो दिस लीड टू द वायलेंस सम पार्ट ऑफ द कंट्री इन विलेज ऑफ चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। द प्रोटेस्टर्स सेट अप पुलिस स्टेशन फायर। तो यहाँ पे क्या, पुलिस स्टेशन पे ही आग लगा दी लोगों ने। लोगों के अंदर इतना गुस्सा, इतना एंगर भरा हुआ था। गांधी जी वॉज अनहैप्पी एट दिस एक्सीडेंट एंड डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा केस के बाद गांधी जी ना बहुत अनहैप्पी हो गए थे वो, क्योंकि गांधी जी वायलेंस नहीं चाहते थे और वायलेंस हो गया। इसके बाद चौरी चौरा केस के बाद गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदहोल्ड कर लिया और बैक ले लिया। ओके, ही वॉज डिटरमाइंड टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। वो नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह का ही पाथ फॉलो करना चाहते थे, ना कि वायलेंस का। Many activists emerged as a popular leader during this movement. बहुत सारे लीडर इस टाइम पे आए। कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अजहर, सी गोपालाचार्य जी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे लीडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उभर के आए। अब लेट्स सी साइमन कमीशन क्या था। Since the law and the order situation at that time was getting out of the control, the British government decided to make some changes. Of course, non-cooperation के बाद में ना लोगों में एक पेट्रोलिज्म की भावना आने लगी। तो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने कहा चलो थोड़ी बहुत कुछ पॉलिसीज में चेंज कर देते, थोड़ा बहुत कुछ इंडियंस के लिए कर देते, ताकि वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाए हमसे। ओके, टू इम्प्रूव कंडीशन इन इंडिया, द ब्रिटिश अपॉइंटेड साइमन कमीशन इन 1927। तो वहां पे ना इंडियंस की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए वो साइमन कमीशन लेके आते हैं 1927 में। However, the Congress boycotted the commission and demanded that Sir Simon go back, as the commission had no Indians to represent him. When the Simon arrived in 1928, he was greatly with the slogan Simon go back. देखिए, इंडियंस की जो वी कैन से प्रॉब्लम्स का या उनके सिचुएशन को ठीक करने के लिए साइमन कमीशन बनाया था। एक कमीशन बनाया था इन 1927 में। बट वो कमीशन ऐसा था जिसमें कोई इंडियंस ही नहीं थे। अब कोई इंडियंस ही नहीं होगा उस कमीशन में, तो वो खाक इंडियंस की प्रॉब्लम को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। तो सारे इंडियंस ने इस साइमन कमीशन का ही बाइकआउट कर दिया। कहते हमें चाहिए नहीं तुम्हारा साइमन कमीशन, अपने पास रखो। एक स्लोगन देने लग गए फिर, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये वाला स्लोगन देने लग गए। ठीक है, चलिए उसके बाद आते सत्याग्रह मूवमेंट। लेट्स सी ये क्या है। Jawaharlal Nehru was elected as the president of Indian National Congress during the session of Lahore in 1928. तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे कांग्रेस के। ठीक है, द फेमस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर द गोल ऑफ कांग्रेस टू बी पूर्ण स्वराज। तो लाहौर सेशन में ये पाया कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स के अंडर कोई काम नहीं करना। Which means complete independence. पूर्ण स्वराज means हमें complete independence चाहिए। Okay, this object was to be achieved through satyagrah, which means incentives on the truth.
26 जनवरी 1930 was celebrated as पूर्ण स्वराज डे. So 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सेलिब्रेट किया गया एज अ पूर्ण स्वराज डे. People all over the country boycott foreign goods, refuse to pay taxes and launch civil disobedience movement. So 1930 में civil disobedience movement launch हो जाता है. उस टाइम पे लोग इतने हो गए थे कि ब्रिटिशर्स की एक चीज, उनको टैक्स नहीं दे रहे थे, उनके कोई गुड सर्विसेज, स्कूल से एडमिशन कैंसिल हो गए, लॉयर ने अपनी प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया. ठीक है, अब देखते दांडी मार्च क्या है. ओके, द ब्रिटिशर लॉ वर अनफेयर एंड अनजस्टिस. ये तो सबको पता है. देखिए दांडी मार्च में क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, क्योंकि ना उस टाइम पे बेसिक सॉल्ट होता था और ब्रिटिशर सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया करती थी, तो गांधी जी ने कहा हम सॉल्ट अपना खुद बनाएंगे. तो यहाँ पे गांधी जी ने एक दांडी मार्च की गई, पूरी दांडी मार्च, और वहां जाके नमक को ऐसे उठाया और कहते कि अब से नमक हम खुद बनाएंगे, हमें ब्रिटिशर का नमक भी नहीं चाहिए. तो ये थी दांडी मार्च. ओके, द ब्रिटिशर पास अ रूल विच नो वन वॉज अलाउड टू मेक सॉल्ट. देखिए, एक लॉ ब्रिटिशर ने पास कर दिया था कि कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता, अगर किसी को सॉल्ट चाहिए तो जो हमने बनाया वही वाला यूज करो, है ना. सो महात्मा गांधी मार्च ऑन फुट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू अहमदाबाद, साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी ऑन गुजरात कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, मार्केटिंग इट्स चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. देखिए, ये जो कोई सॉल्ट नहीं बना सकता, इस लॉ को ब्रेक किया गांधी जी ने. सोचो, गांधी जी अहमदाबाद से गुजरात दांडी तक पैदल गए और इस लॉ को ब्रेक किया उन्होंने. सो गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड कीप इन जेल इन पूना. ऑफकोर्स इस एक्ट के बाद गांधी जी को अरेस्ट भी कर दिया गया. ब्रिटिशर का यही था, कोई भी फ्रीडम फाइटर उनको अरेस्ट कर लिया करते थे. ग्रेजुअली मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. धीरे धीरे काफी सारे लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. एरोस्टॉट ऑफ द atrocity of British government increased, but the movement spread to every part of the India. The movement was led by Abdul Jafar Khan in the northwest, Gani Gailuni of Nagaland in the northeast, and the C. Gopalacharya in the south. तो ये अलग अलग हमारी कंट्री के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फैल गया. The civil disobedience was continued till 1934 तक ये मूवमेंट चलता रहा. It led to unity among the Indians living in different region of the country. इस मूवमेंट के बाद हमें सब में एक यूनिटी की भावना आई, एक एकता की भावना आई. So Gandhi ji worked to remove social evils like untouchability and founded the Harijan सेवक समाज टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन. तो गांधी जी ने, किन्होंने, गांधी जी ने ये अनटचेबिलिटी हो रही थी, जो आज छुआछूत हो रहा था, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसको कम करने के लिए हरिजन सेवक समाज शुरू किया. ठीक है, टू अपलिफ्ट हरिजन इन द सोसाइटी. जो बैकवर्ड क्लास है, जो लोअर क्लास है, इनका स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए गांधी जी ने शुरू किया. द ब्रिटिशर गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू मेक सम चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें चेंजेस करो. इंडियंस वर गिवन सम पावर. इंडियंस को कुछ पावर्स हो. इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन द प्रोविजंस में इलेक्शंस हो. कांग्रेस वॉन इन द 7 प्रोविजन बट इट नॉट सेटिस्फाइड विद द रिफॉर्म. ऑफ कोर्स कांग्रेस को उस टाइम पे पावर भी मिल गई थी, मेजोरिटी भी मिल गई थी, बट कांग्रेस खुश नहीं थे इनके रिफॉर्म से जो ब्रिटिशर्स ला रहे थे. दे वांट कि ब्रिटिशर एकदम हट ही जाए, है ना. चलिए, आप वी विल सी क्विट इंडिया मूवमेंट्स. क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट मीन मतलब भारत छोड़ दो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो. ये था क्विट इंडिया मूवमेंट. सो इन 1939 when the World War II broke out, the British government dragged India into the war without consulting his leader. यहाँ पे क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर ने इंडिया को धकेल दिया अपने साथ वर्ल्ड वॉर में, विदाउट इट द परमिशन ऑफ दैट. उन्होंने उनको धकेल दिया कि हमारा है तो तुम भी लड़ो. ठीक है. This action outraged the national leaders and the Congress government in the provision resigned its protest. यहाँ पे लोग फिर प्रोटेस्ट पे उतर आए, है ना. The Indian people now wanted complete independence. अब इंडियन लोगों को complete independence चाहिए थी. किससे? ब्रिटिशर से. Okay. They asked the Britisher to leave the country immediately. Indians कह रहे थे ब्रिटिशर से, अब आप इस कंट्री को छोड़ दीजिए. In August 1942, the Congress under the leadership of Gandhiji launched the Quit India movement. The next day, Gandhiji, Nehruji and many other leaders were arrested. देखिए, जब भी कोई ऐसा मूवमेंट करते थे, अगले दिन इनको अरेस्ट कर दिया जाता था. This angered the Indian people and now held
डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। इसके बाद ना इंडियंस में एकदम सब में बहुत ज्यादा एंगर आ गया ब्रिटिशर के खिलाफ कि ये लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं उसमें हम लोगों को जेल में पकड़ के बंद कर देते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? दे आर नॉट हैप्पी विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ वी विल सी द इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन नेशनल आर्मी क्या है, ये आर्मी का रोल क्या था, लेट्स सी। Subhash Chandra Bose was a Congress leader and was elected the president of Indian National Congress twice. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी 2 बार, सुभाष चंद्र बोस। His approach was a direct action. इनकी अप्रोच बहुत डायरेक्ट थी। After being arrested, he was kept in his house of Calcutta, now Kolkata. He escaped to Japan in 1941. वो जापान चले गए थे। He arrived in Singapore in 1943 and organization the Indian National Army. और वहां पे जाके उन्होंने सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। He gave the slogan जय हिंद दिल्ली चलो, ये इन्होंने के स्लोगन रहे थे, किसके, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। The British now realized that it was very difficult for them to rule over the India. They was ready to quit India. Of course इस मोमेंट के बाद अब यहाँ पे ब्रिटिशर को पता लग गया अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा इंडिया। Finally, on 15th of August 1947, India became independent nation and Pandit Jawaharlal Nehru soon the first Prime Minister of India बनते हैं। But as the British left, they divide the country on the demand of some Muslim leaders was separated from Muslim state of Muslim. They divide our country into the India and Pakistan. But जब वो छोड़ के गए, उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूस को बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान बना दिया उन्होंने। ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो कि ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी हमारे स्ट्रगल थे, जो भी हमने पढ़े, जो भी मूवमेंट्स पढ़े रिलेटेड टू जलियांवाला बाग, रॉयल टैग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आइए फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देखते हैं कितना आपको क्लियर हुआ है। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एमसीक्यू। सबसे पहले हम एमसीक्यू से शुरू करते हैं। For how many years did Gandhiji live in South Africa? It is for 20 years. Option C is correct. Next, the Jallianwala Bagh massacre tragedy took place in 13th of April 1990. Next, the goal of Purna Swaraj was declared by the Congress at its session of Lahore. Okay. Next, who organized the Indian National Army? It is by Subhash Chandra Bose. Option C is correct. Okay. Next, who was founder of हरिजन सेवक समाज? इट्स महात्मा गांधी, जो लोगों की पुअर क्लास के लिए है ना, हरिजन के लिए काम किया, वो गांधी जी थे। अब यहाँ पता है क्या करना है, मैचिंग करनी है, कुछ नहीं। जैसे गांधी जी रिटर्न कब हुए थे, 1950, जलियांवाला बाग 1990, ओके, बारडोली, चलिए जो जो हमें पहले पता है, लाहौर फर्स्ट कांग्रेस सेशन, सेलिब्रेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, विड्रॉल सिविल डिसोबीडियंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो चीजें है ना, इनको आपने कुछ नहीं करना, बस ऐसे मैच करना है। ठीक है, जापान कब गए थे सुभाष चंद्र, आईएनए कब बना, इंडियन विन फ्रीडम कब मिली उनको, है ना, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो जो बचे हुए हैं वो मैचिंग मुझे आपकी चाहिए, करेंगे मैचिंग। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद रिटर्न इंडिया इन 1915 में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस वाज लेड बाय गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी कैन से फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, so they become president, not first, प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन 1929 में। नेक्स्ट, गांधी जी यूज द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, मॉब वायलेंस टुक प्लेस एट फिल इन द ब्लैंक विलेज। कौन से विलेज में हुई थी, यूपी के विलेज में हुई थी। ठीक है, जब वो चौरी चौरा केस हुआ था, है ना। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लेड बाय गांधी जी। ओके, नेक्स्ट, Subhash Chandra Bose founded Indian National Army. Gandhiji launched fill in the blank movement in Quit India movement. Okay. Second World War कब एंड हुए थे, 1945 में। इंडिया was divided into divide and rule. ठीक है, डिवाइड एंड रूल के बेसिस में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया और रिलीजियस के बेसिस में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। Why did गांधी जी फाइट फॉर इन साउथ अफ्रीका? किसके खिलाफ, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने फाइट किया था। Why was a non-cooperation movement started? Because of partition, because of divide and rule, non-cooperation movement is started, and because of Jallianwala Bagh also. Okay.
Satyagraha means now we do not want any cooperation with the Britishers, known as Satyagraha movement. What was the importance of Lahore session? की क्या importance थी? Because this session is important because in this session people want Poon Swaraj. Okay. What is the significance of Dandi March? So Dandi March is in this march the Gandhiji abolished the salt law. Okay, and they said कि हम अपना salt खुद बनाएंगे. What forced Britishers to leave in? Because of the power of Indian National Congress and with the help of patriotism feelings among the Indians, the Britishers leave the country India. Why INA formed? Indian National Army is formed to fight against the British. What slogan did Subhash Chandra Bose? Delhi Chalo. Okay. Why was the Indian partition? Its partition is just based on the religious के base पे partition हुआ था. Who was the first Prime Minister of India? First Prime Minister कौन थे इंडिया के? कौन थे? वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर. आई होप दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. Yes, so that's all my dear kids for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.